हेलो नमस्कार जय हनुमान। बात करते हैं जोसा काउंसलिंग जो कि आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटी की कुल मिलाकर के 125 कॉलेजेस की 60,000 के आसपास सीटों के लिए हर साल कंडक्ट करती है। आखिर इस काउंसलिंग के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्टिंग अभी से समझ लीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, इन चीजों को सही तरीके से समझ लीजिए ताकि जब काउंसलिंग का प्रोसेस चालू हो आप हड़बड़ाहटी में परेशान ना हो और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो। 10th की ओरिजिनल मार्कशीट आप सबके पास होनी चाहिए क्योंकि ये स्कैन होकर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की तरह यूज आएगी। 12th की ओरिजिनल मार्कशीट अगर आप 2025 में पास आउट हैं तो आपके पास 12th की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप 2026 में बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास डिजी लॉकर वाली मार्कशीट भी अवेलेबल होगी, चलेगा। इंटरनेट वाली मार्कशीट होगी वो भी अवेलेबल होगी तो चलेगा। अगर स्कूल आपको इशू कर देता है तो ओरिजिनल मार्कशीट अपने पास अरेंज करके रखें, लेकिन आपको ओरिजिनल या तो इंटरनेट की ओरिजिनल कॉपी, डिजी लॉकर की ओरिजिनल कॉपी आपको स्कैन करके अपलोड करनी होगी जो कि बोर्ड की एलिजिबिलिटी 75 या फिर टॉप 20% की एलिजिबिलिटी के लिए यूज आएगी। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जोसा की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जोसा की वेबसाइट कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट को देख पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टूडेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, खासकर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके पास 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी अगर आप ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट बना के रख लीजिए क्योंकि सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर पुराना सर्टिफिकेट है तो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट स्कैन करके अपलोड करना होगा, तो बना के रख लीजिए। ये बनाने का राइट टाइम है, ये आपके पास होना मैंडेटरी है। इसके अलावा कैंसिल चेकबुक बोला गया है, पासबुक की कॉपी, क्योंकि रिफंड अगर बच्चे काउंसलिंग के बाद सीट छोड़ते हैं या फिर काउंसलिंग में उनको सीट का रिफंड कराना हो तो रिफंड के लिए बोला जाता है कि आपके पास कैंसिल चेकबुक होनी चाहिए। कैंसिल चेकबुक के साथ या फिर आपके पास पासबुक की कॉपी होनी चाहिए। ध्यान से समझिए, ये कैंसिल चेकबुक या पासबुक आपकी है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स की या रिलेटिव की भी चलेगी क्योंकि उनके अकाउंट में जब आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, अगर सीट एक्सेप्टेंस फीस सीट मिलने पर जमा करोगे तो वो रिफंड हो जाए। केवल इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट, अगर एससी एसटी है तो पुराना सर्टिफिकेट चलेगा, और कैंसिल चेकबुक आपके पास या आपके पास पासबुक की कॉपी होनी चाहिए। केवल इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत नहीं है। इन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रखिए। काउंसलिंग का प्रोसेस 2 जून से चालू होगा। चॉइस फिलिंग के लिए आपको 9 से 10 दिन का टाइम मिलेगा और उस चॉइस फिलिंग को आपको समझदारी से करना है। पूरी है काउंसलिंग में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे लगातार करते रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट, नमस्कार।